मनेन्द्र दास के घर के ठीक बगल में हरिचरण दास रहते हैं। हरिचरण दास कहते हैं कि वो बीजेपी के बूथ लेवल कमेटी के कार्यकर्ता हैं और जिंदगी भर पार्टी का समर्थन किया है। उनका कहना है, इस चुनाव में मैंने कई लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस बात का दुख है कि मैं खुद ही वोट नहीं दे सका। वो कहते हैं, एक दिन पुलिस मेरे पास आई और कहा कि आप डी वोटर हैं। मुझे पता भी नहीं था कि ये डी वोटर क्या होता है। एक कमरे के मकान में रहा है। हरिचरण ने एक बक्सा भरकर दस्तावेज रखे हुए हैं। जब हमने उनसे ट्रिब्यूनल से मिली नोटिस को दिखाने के लिए कहा था तो वो काफी देर तक सामान में नोटिस को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिल सका। हालांकि हरिचरण एक चुनावी सूची दिखा सके जिसमें उनके नाम के आगे डी लिखा हुआ था। ये एक ऐसी कहानी है जो पूरा इलाके में देखने को मिली। हरिचरण दास के घर के 200 मीटर दूर ही 47 साल की लक्ष्मी दास रहती हैं। वो कहती है, मुझे नहीं पता कि मेरे पिता कब भारत आए थे। अब मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरे नाम के आगे डी लिखा हुआ है, इसलिए मैं वोट नहीं दे सकी। हालांकि जो दस्तावेज लक्ष्मी ने दिखाया उनमें एक 1950 के दशक का सर्टिफिकेट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि उनके पिता एक भारतीय नागरिक हैं। ये ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ हिंदुओं को भी प्रभावित नहीं करता। सिलचर के बाहरी इलाके में हमारी मुलाकात जहां आरा बेगम से हुई, वो ऐसे गांव में रहती हैं जहां ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। वो कहती हैं कि वो यही पैदा हुई है। इसके बावजूद वो बताती हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां आरा को भी विदेशी घोषित किया गया है, जहां आरा ने जमानत हासिल की है, इसलिए वो डिटेंशन कैंप या जेल में नहीं बल्कि अपने घर में रह रही हैं। वो कहती हैं कि वो हमेशा अपने दस्तावेज पास में रखती हैं। डी वोटर से जुड़े पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित और भ्रम से भरी हुई है। जिन लोगों से हम मिले उनमें से ज्यादातर के पास अपने केस से जुड़े दस्तावेज ही नहीं थे। कुछ को ये भी नहीं पता था कि उनके मामलों का वकील कौन है। कानून के जानकार बताते हैं कि कई मामलों में डी वोटर्स की मार्किंग मनमाने तरीके से की गई और कई मामलों में डी वोटर्स के परिवार वालों को भारतीय नागरिक मान लिया गया है, लेकिन उन्हें संदिग्ध ही माना गया है। डी वोटर्स के लिए समस्या सिर्फ वोट न देने पाने की नहीं है। फ्रेंच ट्रिब्यूनल के पूर्व सदस्य और वकील शिशिर डे कहते हैं, कभी कभी उन्हें राशन और आधार कार्ड हासिल करने में दिक्कत आती है। ज्यादातर मामलों में ट्रिब्यूनल्स ने पाया कि डी मार्क किए गए लोग भारतीय नागरिक थे। ऐसे कई मामलों पर काम कर चुकी सिलचर में रहने वाली एडवोकेट तान्या लश्कर कहती हैं, आपको ये नहीं बताया जाता कि किस आधार पर आपको डी वोटर घोषित किया गया है। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि दस्तावेज गायब हैं। तान्या कहती हैं, इतना ही नहीं, ये भी नहीं बताया जाता कि कौन से दस्तावेज गायब हैं। अलग अलग ट्रिब्यूनल्स इस मामले के लिए अलग अलग मापदंडों को मानते हैं, जैसे कि किन दस्तावेजों को मानना है और किन है नहीं। शिशिर डे कहते हैं, ये सब हाई कोर्ट से नियंत्रित होता है। जब एक जज चीजों को अपने हिसाब से चलते हैं, दूसरे जज उसमें कुछ संशोधन कर देते हैं।